राम राम मेरे प्यारे भाइयों, परावैद्युत का ध्रुवण क्या होता है, पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक्स क्या होता है, समझते हैं। बिना देरी किए समझते हैं। परावैद्युत आपको पता है परावैद्युत पदार्थ क्या होता है। परावैद्युत पदार्थ एक प्रकार का अचालक पदार्थ होता है जिसमें अगर हम करंट फ्लो करवाएं, यानी कि उसमें करंट हम लोग डालें तो क्या होगा कि उसमें नहीं जाएगा। यानी कि अचालक पदार्थ वही ना होता है जिसमें करंट नहीं जाता है, ठीक, वो अचालक होता है, ठीक। तो हमारा परावैद्युत पदार्थ भी एक अचालक ही होता है, लेकिन उसका डेफिनेशन देखिए क्या होता है। परावैद्युत पदार्थ का डेफिनेशन होता है, परावैद्युत पदार्थ एक प्रकार का अचालक होता है, किंतु उसे विद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर हमारा आवेश उत्पन्न होता है। यानी कि उस पर हमारा आवेश आता है तो वो विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करता है, ठीक। जब उसको विद्युत क्षेत्र में रखे तब, यानी कि जब विद्युत क्षेत्र में रख रहे हैं तभी वो क्या कर रहा है कि आवेश उस पर उत्पन्न हो रहा है और विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन कर रहा है। लेकिन अगर उसमें आवेश प्रवाहित न करें तो क्या होगा कि वो हमारा अचालक पदार्थ है, ठीक। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो आपको पता है कि लकड़ी जो है, कागज है और मोम है, अभ्रक, ये सब क्या है हमारा, ये सब है हमारा परावैद्युत पदार्थ। देखिए जैसे मान लीजिए हम कागज का उदाहरण देते हैं। यदि ये कोई पदार्थ है, ठीक, इसको हम लोग किसी कपड़े पर या फिर किसी रेशम पर हम लोग इसको रगड़े तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा रगड़ने पर इसके ऊपरी सतह पर हमारा आवेश उत्पन्न हो जाएगा। जब इस पर आवेश उत्पन्न होगा तो किसी कागज को, यानी कि किसी परावैद्युत पदार्थ को इसके पास लाएंगे तो क्या करेंगे, यानी कि जब उस परावैद्युत पदार्थ को ला रहे हैं, यानी कि इसके विद्युत क्षेत्र में ला रहे हैं, ठीक, इसके जहाँ पर आवेश है वहाँ पर ला रहे हैं, यानी कि उसको विद्युत क्षेत्र में ला रहे हैं, तो क्या होगा कि उसमें भी हमारा इसका इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, यानी कि वो भी आवेशित हो जाएगा। जब वो आवेशित होगा तो वो भी विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करेगा, यानी कि इसका अर्थ यह है कि परावैद्युत पदार्थ भी हमारा आवेशित हो जा रहा है। तो वही होता है हमारा परावैद्युत पदार्थ। अब परावैद्युत का ध्रुवण देख लेते हैं। तो परावैद्युत मतलब आपको पता हो गया, ध्रुवण मतलब क्या होता है। तो ध्रुवण मतलब होता है कि ध्रुवित हो जाना। ध्रुवित होना क्या होता है, जब हम लोग जो परावैद्युत पदार्थ है उसको विद्युत क्षेत्र में जब रखते हैं, यानी कि जो मान लीजिए ये परावैद्युत पदार्थ है, ठीक, इसको हम लोग विद्युत क्षेत्र में रख रहे हैं। मान लीजिए आवेश है, ठीक, इसको, इसका एक विद्युत क्षेत्र है, ठीक, इसी विद्युत क्षेत्र में इसको मान लीजिए रख रहे हैं तो क्या होगा, इस पर हमारा आवेश उत्पन्न हो जाएगा। तो हम लोग करेंगे क्या कि जो परावैद्युत पदार्थ है उसी का हम लोग परमाणु मान लीजिए लिए हुए हैं, या मान लीजिए एक परावैद्युत पदार्थ का हम लोग परमाणु लिए हुए हैं, ठीक, इसका नाभिक है और ये इसका कक्षक है, ठीक। आपको पता है कि नाभिक में हमारा प्लस आवेश होता है और कक्षक पर हमारा माइनस आवेश होता है, ठीक। यानी कि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पर हमारा ऋण आवेश ही होता है। परावैद्युत पदार्थ में ये दोनों एक दूसरे से बहुत मजबूती से बंधे होते हैं, दृढ़तापूर्वक बंधे होते हैं एक दूसरे से, ठीक। ये इसको खींचा रहता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है इसमें, ठीक। तो यदि इसको हम लोग क्या करें कि किसी विद्युत क्षेत्र में रख दें, जैसे मान लीजिए ये क्या है हमारा, ये हमारा एक विद्युत क्षेत्र, ठीक, मान लीजिए ये हमारा एक विद्युत क्षेत्र है। इसमें अगर हम इस परमाणु को रखें, यानी कि परावैद्युत पदार्थ को रखें, तो परावैद्युत पदार्थ को मान लीजिए इसमें रख रहे हैं तो क्या होगा कि इसमें जो ये इलेक्ट्रॉन है और ये जो प्लस आवेश है और ये ऋण आवेश जो है, ये एक दूसरे से मजबूती से जो बंधे हुए थे, अब क्या होगा कि ढीला हो जाएंगे और इसको छोड़ देगा, यानी कि इसका ये छोड़ देगा जब, तो यानी कि ये पदार्थ भी हमारा आवेशित हो जाएगा। जब इसको छोड़ देगा तो ये मुक्त हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन। तो जब मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है तो आपको पता है कि वहाँ आवेश उत्पन्न होता है, तो ये मुक्त हो जाएगा तो यहाँ पर आवेश उत्पन्न हो जाएगा इस परमाणु पर, यानी कि इस परावैद्युत के परमाणु पर क्या होगा कि आवेश उत्पन्न हो जाएगा, तो ये भी हमारा आवेशित हो जाएगा। तो ये कब होगा, जब हम इसको किसी विद्युत क्षेत्र में रखें, यानी कि इस विद्युत क्षेत्र में रखें तब, ठीक। तो इस पदार्थ को हम लोग विद्युत क्षेत्र में रखें तो ये दृढ़तापूर्वक जो बने होते हैं वो एक दूसरे को छोड़ देते हैं, ढीले होते हैं और मुक्त हो जाते हैं, तो ये आवेशित हो जाता है। तो इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, परावैद्युत का ध्रुवण कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा कि परावैद्युत का ध्रुवण क्या होता है, कि जब हम लोग किसी परावैद्युत पदार्थ को किसी बाहरी विद्युत क्षेत्र में, यानी कि विद्युत क्षेत्र में हम लोग रखते हैं इसके अंदर, तो क्या होता है कि इसमें जो प्लस और माइनस आवेश होते हैं जो एक दूसरे से मजबूती से बंधे हुए थे, वो क्या होता है कि ढीले होते हैं और एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। तो जब दूर होते हैं तो इस पर हमारा आवेश उत्पन्न होता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि आपको क्लास 12 फिजिक्स का सभी चैप्टर का और सभी टॉपिक का लाइन बाय लाइन वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल पर वीडियो बनाकर अपलोड किया जाता है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और यदि आपको किसी भी टॉपिक का वीडियो मेरे चैनल पर चाहिए तो आप हमारी स्टडी और उस टॉपिक का नाम सर्च करेंगे, मेरा वीडियो आ जाएगा, आप वहाँ पर देखकर अच्छे से समझ सकते हैं।